नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भगवान श्री गणेश जी की और उनके आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य करने से पहले की जाती है। विवाह जैसे शुभ कार्यों की पूजा पाठ में भी सभी देवताओं के बीच गणेश जी का स्थान प्रथम होता है। बात जब उनके विवाह की होती है तो बड़ी अजीब संयोग के साथ गणेश जी का विवाह हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश जी आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन देवयोग से ऐसा संयोग बने कि उनका ब्रह्मचारी का संकल्प तो टूटा ही, उनका एक नहीं दो स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था और वो है रिद्धि और सिद्धि। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक दिन गणेश जी तपस्या कर रहे थे, अचानक उसी राह से तुलसी जी गुजर रही थी। अचानक गणेश जी को देखकर तुलसी जी रुक गई। तुलसी जी मन में ही, ऐसा मासूम और चमकता हुआ चेहरा मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। तुलसी जी फिर और पास जाती है और देख के मोहित हो जाती है। गणेश जी, देवी तुम कौन हो और ऐसा क्या देख रहे हो? तुलसी जी, मैं तुलसी, और आपको देख के मैं मोहित हो गई थी और आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। गणेश जी, हे देवी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा लिया हूँ, इसीलिए ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं करूँगा। यह बात सुन के तुलसी जी बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दे दी। तुलसी जी ने कहा, हे गणेश, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुम्हारा एक नहीं दो विवाह होगा। ये सुन के गणेश जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी तुलसी जी से कहा, हे तुलसी, तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग कभी किया नहीं जाता। गणेश जी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का कारण था कि उनसे कोई भी विवाह करना नहीं चाहते थे। कारण था उनका शरीर, उनका पेट निकला हुआ था, मुख था हाथी का। इसी कारण कोई गणेश जी से विवाह करना नहीं चाहते। इसी कारण गणेश जी ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का पालन शुरू कर दिया। और इसीलिए जहाँ भी शादी होती थी, नाराज गणेश जी विघ्न डाल देते थे ताकि विवाह ना हो सके। और उनकी इस काम में मूषक जी ने भी उनका साथ दिया। गणेश जी मूषक जी से, हे मूषक, मेरा शरीर के कारण मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। जी गणेश जी की वाहन तो थे ही और साथ ही में एक सच्चे मित्र भी थे। इसीलिए कहीं भी विवाह अगर होती तब मूषक जी भी गणेश जी का साथ निभाते हुए मंडप बिगाड़ देते थे। ये सब देखकर सभी देव देवी बहुत परेशान हो गए थे और अपने परेशानियां लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तब ध्यान में थे। कुछ देर बाद जब ब्रह्मा जी ने अपनी आँख खोले तब देवताओं ने अपने परेशानियां बताई। तभी ब्रह्मा जी ने योग से दो कन्याएं प्रकट की। रिद्धि और सिद्धि दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास गए और उनसे कहा, पुत्र गणेश, मेरी पुत्रियों को आपसे शिक्षा लेनी है। गणेश जी, ये मेरा सौभाग्य है। ये कहकर गणेश जी ने दोनों की शिक्षा आरंभ कर दी। जब गणेश जी के पास किसी की शादी की सूचना आती तब
रिद्धि और सिद्धि उनके ध्यान भटका देती थी और मूषक का भी इसी तरह धीरे धीरे सभी विवाह होने लगे बिना विघ्न के। कुछ दिनों बाद जब एक दिन गणेश जी को सारी जानकारियाँ मिले कि सभी विवाह बिना विघ्न के हो रहे हैं, तब गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि पर बहुत क्रोध हुए और श्राप देने लगे। तभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्राप देने से रोक देते हैं। तब ब्रह्मा जी ने गणेश जी से रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और गणेश जी भी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद गणेश जी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ रिद्धि और सिद्धि से। बाद में दोनों के पुत्र होते हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है। इसी कारण आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प गणेश जी का टूट गया।